दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको 10 महाविद्याओं के रहस्य के बारे में संक्षिप्त और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया था। वैसे तो माँ की महिमा इतनी विशाल है कि ना हम उनके बारे में कुछ समझ सकते हैं ना कुछ समझा सकते हैं। चाहे जितना भी बताया जाए समुद्र में एक बूंद जल के बराबर ही होगा। तो क्योंकि माँ की महिमा अकल्पनीय और अविस्मरणीय है। माँ के किसी भी स्वरूप की महिमा का ना तो आदि है और ना ही अंत है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, योगियों और वेद ग्रंथों में बताया गया है कि माँ की महिमा की कल्पना करना भी हमसे परे है। फिर भी आज के इस वीडियो में हम 10 महाविद्या रहस्य भाग 2 में माँ के साधना के संबंध में कुछ बेसिक विषयों को बताने का प्रयास करेंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे प्रमुख बात जो है वह यह कि 10 महाविद्या साधना तंत्र के क्षेत्र में सबसे तीव्र प्रभावी साधना है। 10 महाविद्या के बारे में कुछ बताना सूर्य देव को दीपक दिखाने जैसा ही है। जिस महाभगवती से इन 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ वह ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का मूल है। वहीं अगर बात करें इनकी साधना की विशेषताओं के बारे में तो जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो ये 10 महाविद्याएं अपने साधक को ना प्रदान करें। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस भोग और मोक्ष की कामना करता है उन सभी के मूल में यही 10 महाविद्याएं हैं। इन 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ तंगी और माँ कमला को गुण और प्रकृति के कारण मुख्यतः 2 कुलों में बांटा गया है। प्रथम काली कुल और दूसरा श्री कुल। वहीं कुछ का मानना है कि ये 3 वर्गों में जगत में विद्यमान है, सौम्य, उग्र और उग्र सौम्य। तो सौम्य कोटि में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला आती हैं। तो उग्र कोटि में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बंगलामुखी आती हैं। और वहीं सौम्य उग्र में तारा और त्रिपुर भैरवी आती हैं। वहीं साधना के संबंध में बात करें तो कुछ का मानना है कि 10 महाविद्या साधना हमेशा क्रमशः पहली से 10वीं देवी तक करनी चाहिए। तो कुछ का मत है कि 10वीं से शुरू करते हुए पहली तक आना चाहिए। परंतु सत्य तो यह है कि 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक स्वरूप की साधना साधक को वो हर शक्ति प्रदान कर देती है कि फिर और किसी से कुछ पूछने या जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ अपने साधक को स्वयं रास्ता दिखाती है। दोस्तों क्योंकि आप शक्ति की साधना करने जा रहे हैं तो शक्ति की साधना बिना शिव के संपन्न कभी नहीं होती। तो हमारे आगम निगम ग्रंथों में सभी महाविद्याओं के अलग अलग शिव बताए गए हैं। किसी भी महाविद्या की साधना करने से पहले उनकी दाईं ओर उनके शिव या भैरव की साधना। तो फिर चलिए आपको 10 महाविद्याओं के शिव यानी कि भैरव के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों पहली महाविद्या काली के शिव रूप महाकाल हैं, तारा के अक्षोभ्य शिव, त्रिपुर सुंदरी के कामेश्वर, भुवनेश्वरी के त्रयंबक, त्रिपुर भैरवी के दक्षिणामूर्ति, छिन्नमस्ता के क्रोध भैरव। तो वहीं माँ धूमावती क्योंकि संसार में विधवा रूप में विराजमान है इसलिए इनके कोई शिव नहीं है। फिर 8वीं महाविद्या माँ बंगलामुखी के मृत्युंजय, तो मातंगी के मातंग एवं कमला के भैरव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी तरह 10 महाविद्याओं के विष्णु रूप में भी 10 अवतार माने गए हैं। तो फिर चलिए अब 10 महाविद्याओं के 10 विष्णु अवतार भी बता देते हैं। तो काली के कृष्ण, तारा के मत्स्य, त्रिपुर सुंदरी के परशुराम, भुवनेश्वरी के बावन, त्रिपुर भैरवी के बलराम, छिन्नमस्ता के नरसिंह, धूमावती के वाराह, बंगलामुखी के कुर्म अवतार, मातंगी के राम और 10वीं महाविद्या कमला के भगवान श्रीहरि विष्णु अवतार माने गए हैं। तो चलिए अब आपको 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की संक्षिप्त कथा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों कथा के अनुसार एक बार महादेव से संवाद के दौरान माता सती अत्यंत क्रोधित हो गईं।
क्रोध के कारण उनका शरीर काला पड़ने लगा। यह देख भगवान भोलेनाथ वहां से जाने लगे तो उन्होंने सामने दिव्य रूप को देखा। फिर पलटकर दूसरी दिशा में बढ़े तो वहां अन्य रूप नजर आया। इसी प्रकार दसों दिशाओं में अलग अलग दिव्य दैवीय रूप देखकर भगवान शिव स्तंभित हो गए। इसके पहले उन्होंने मां का यह रूप कभी नहीं देखा था। तब उन्हें मां का स्मरण आया तो उन्होंने माता से इसका रहस्य पूछा। तो मां ने कहा, आपके सामने जो कृष्ण वर्ण में स्थित है वो सिद्धदात्री काली है। ऊपर नील वर्णा सिद्ध विद्या तारा है। पश्चिम में कटे हुए सिर को उठाए मोक्ष देने वाली छिन्नमस्ता है। बाईं तरफ भोग दात्री भुवनेश्वरी हैं। पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बंगला मुखी हैं। अग्नेय कोण में विधवा रूप में स्तंभवन विद्या वाली धूमावती हैं। नैऋत्य कोण में सिद्ध विद्या एवं भोगदात्री भुवनेश्वरी हैं। वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी, ईशान कोण में सिद्ध विद्या एवं मोक्षदात्री षोडशी हैं और सामने सिद्ध विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूप में मैं स्वयं अभय देने के लिए उपस्थित हूं। वहीं पर मां ने भगवान को बताया कि इनकी पूजा अर्चना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति एवं खट कर्मों की सिद्धि तथा अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर भगवान के निवेदन पर सभी देवियां मां में समाहित हो गई। बाद में मां ने इन्हीं अपनी शक्तियों का उपयोग करके शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 10 महाविद्याओं के साधना के रहस्य के संबंध में संक्षिप्त और सरल भाषा में जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।